एक बार एक गुरु चेला स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। तब तक चेले की निगाह पड़ी कि नदी में काला काला कमल बहता हुआ जा रहा था। तो बोला, गुरु जी बोले, हाँ क्या बात है? अरे बोला, गुरु जी देखो, बहुत बढ़िया एक कमल बहता हुआ जा रहा है, और कहो तो मैं अभी उसको निकाल रहा हूँ। गुरु जी ने कहा, बेटा ऐसा है, वहाँ पानी बहुत ज्यादा है, छोड़ो, लालच न करो। अरे बोला, कुछ नहीं गुरु जी, मैं इधर गया उधर आया। गुरु जी रोकते रह गए, लेकिन चेले ने छलांग लगा दिया, और छलांग लगाया कि तैर करके कमल के पास पहुंच गया। यद्यपि नदी का बहाव वहां तेज था, लेकिन फिर भी वो कमल के हाथ पहुंच गया और हाथ लगा दिया। और जैसे हाथ लगा के कमल को खींचना चाहा, तब तक आए हाय हाय, वो था भालू। अब वो भालू बेचारा वो नदी में कहीं किसी तरह से गिर गया, बहाव में बहता हुआ चला रहा था। अब जब तक तो सामर्थ्य रही तब तक तो तैरा, अब तैरते तैरते जब थक गया तो निढाल हो गया, अब बाहर चला जा रहा था। इधर चेले ने जैसे हाथ लगाया, सहारा मिला, तैसे भालू हा 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 करते हुए दौड़ा, चाप लिया। अरे तब तो चेला चिल्लाया, गुरु जी बचाओ बचाओ बचाओ। तो गुरु जी ने कहा, बेटा अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तू उसी गिरफ्त में आ गया है, अब तो बचना मुश्किल है बेटा। ऐसे ही भोगी जीव, नारकी जीव विषयों के चंगुल में फंस जाते हैं। ये क्या है कि जैसे तंबाकू है, बीड़ी है, गुटखा है, पान है, शराब है, भांग है, चरस है, कोकीन है, मदक है, ये तमाम तमाम तरह के नशे। अब इसमें जीव पहले शौक से शुरू कर देता है, पहले तो शौकिया शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे शौक जो है वो मजबूरी में बदलती चली गई। वो कब इनको मजबूर कर दिया है जान नहीं पाए। और एक स्थिति ये है कि वे चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पा रहे, सोचते हैं कि इसको खत्म कर दें, लेकिन आए अब तो तुम फंस गए उसे भालू की तरह से, तुम्हारे ऊपर वो सवार हो गई नशा। अब तक तो वो तुम्हारी मुट्ठी में थी, लेकिन अब तुम उसकी मुट्ठी में हो गए हो। इस तरह से निकल पाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि बड़ा बैरी मन घट में, अरे इसी को जीतना कठिना, और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। ऐसे एक बंदा क्या किया कि दिन भर तो रिक्शा खींचा, दिन भर तो भूखे प्यासे छाती के बल रिक्शा खींचा, और शाम को क्या किया कि 2 शीशी लगा लिया दारू। और 2 शीशी जब लगा लिया दारू, और जब खूब नशे में हो गया, अब स्थिति ये है कि आंख उसकी बंद है, आंख वाँख नहीं खुल रही, आज झूमता हुआ चल रहा है, पैर रखता तो पछू तो चला जा रहा है पूरब। अब किधर जाना है कुछ पता नहीं, और झूमते हुए बीच चौक से अपना चल रहा है, और गाता क्या है, अब मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्या मिल जाए कमला खड़ी खड़ी। ऐसे बंदा अपना झूमते हुए अब दारू की मस्ती में गाता हुआ चला जा रहा था। अब बीच चौक में पहुंचा तो एक भैंस जो है वो अपना केले वेले के छिलका उलका, चाट वाट का पत्तल धोना खा करके बेचारी इत्मीनान से चौराहे पे खड़ी पागुर कर रही थी। आइए बंदा गया, उसी में धक दे लड़ गई, और लड़ रहे तुम आंख नहीं खोल, तो कहते बहन जी माफ करना। अरे भैया बहन जी हो तब तो माफ करे, वो तो भैंस है और अपना खड़ी पागुर कर रही, ये थोड़ा देर इंतजार करे कि बहन जी कौन जाने शायद बगल हो जाए, फिर बोले बहन जी माफ करना। अब वो भैंस क्या माफ करेगी, अब उसको क्या पता है किसको कह रहे हो। अब 2 बार तो कहे, देखा कि नहीं लगता है बहन जी जिद्दी है, रास्ता खाली नहीं करेंगे, आप खोला। तो बोला साले भैंस खोल देते हैं तो साले जाम लगा देती है, आने जाने में दिक्कत होती है, गाली दे के अपना निकल गए। अब 2 दिन बीता भैया, 2 दिन बीता, फिर लगी है 2 शीशी इकट्ठे, इकट्ठे लगे उसी रास्ते, फिर मेरी छातरी के नीचे आजा, क्यों भी जाए कमला खड़ी खड़ी। अरे मेरे भैया उस दिन भैंस नहीं थी, किसी अधिकारी की मोटी सी औरत थी,
और किसी दुकान पे झुक के कोई सामान ले रही थी। ये बंदे पहुंचे, धड़ाक दे लड़ गए। आज ये नहीं कहे कि बहन जी माफ करना, क्योंकि जान रही थी कि तो भैंस है, कहने से कुछ समझेगी तो है नहीं। तुरंत इन्होंने कहा साले भैंस खोल देते हैं, साला जाम लग जाता है, आने जाने में तकलीफ होती है। और तब तक भैया वो अधिकारी की औरत आया, भला वो सुनने वाली, उसने कहा रे बदतमीज, क्या कहा क्या कहा क्या कहा। बस भैया संडिल निकाला, हिल वाला, लकड़ी का जिसके अंदर लगी रहती हिल, और निकाला था संडिल, अधे खटाखट चेहरे पर मारना शुरू किया। बहन जी बहन जी कर रहे। अरे क्या बहन जी बदतमीज कह के, हमको भैंस बोलता है, मैं तुमको भैंस दिखाई पड़ रही हूँ बदतमीज कह के? क्या है 100 ग्राम पी लिया तो सारी दुनिया तुमको भैंस लगेगी? अरे बोलते हाय हाय, मारा वो मारा, कहीं मत्थे पे, कहीं कनपटी पे, कहीं नाक पे, कहीं ठुड्डी पे लगा, जहां जगह वो लकड़ी लगी सैंडल वाली, साहब खून चुकुर चुकुर ताकने लगा। इनको चिरौरी करते 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 हल हो गए, और लगा जब 20 सैंडल सारा नशा गायब हो गया। तो सही कहा है कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी, और दारू मांगे खूसड़ा। बेटा जितना मर्जी कहे उतना पी। किसी को भांग चढ़ गई हो, नशा हो गया हो ना, तो उसको भुना हुआ चना चबवा दो तो नशा हल्का हो जाता है। किसी को गांजा पिया नशा ज्यादा हो गया तो घी पिला दो तो नशा हल्का हो जाएगा। और जब किसी ने दारू पियला है तो क्या उसको करना है कि एक जूता निकालो, वो चमोदा वाला पनही जो पहले गांव में बनाते थे लोग, वो पनही निकालो, जूता निकालो, और दे तड़ातर, जहां चार से जूता लगा, बस नशा उतर गया। तो ये है दवा प्रेमियों। तो ऐसे ही लोग जो होते हैं नशे की गिरफ्त में पहले शौकिया शुरू कर देते हैं, और बाद में तबाही के आलम आ जाता है। ऐसे ही ये साकी सिराजी में और दारू में बड़ी बड़ी स्टेट खत्म हो गई। जहां किसी जमाने में हवेली रहती थी, आज वहां छप्पर आ गया। तो ये शराब है प्रेमियों, इससे बच के रहना चाहिए। इसलिए महापुरुषों के यहाँ कहते हैं कि ऐसा कोई नशा ना करो कि जिसमें बहू बेटी की पहचान न रह जाए, अपने शरीर का होश न रह जाए। तुम कहाँ नाले में गिर गए, हाथ पैर टूट गया, कहाँ खंबे से टकरा गए, उठा के मुका मारा साली, रास्ते में खड़े हो, अब दिया मुका, पहले तो सर में लगा टक्कर दे तो कपड़ी फूटी, और गुस्सा मारे दारू के, मारा एक ठूसा, साली रास्ते में खड़े हो, जवान लड़ाते हो, लगा ठूसा और हाथ भी टूट गया। तो इस तरह से ऐसा नशा नहीं करना चाहिए कि अपना शरीर का होश नहीं।